जय श्री राम। जय वीर बजरंगबली। अगर आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यह महज एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेतन है। यह वह क्षण है जब भगवान हनुमान जी स्वयं आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं और शायद आपको उस अंधेरे से निकालना चाहते हैं जिसमें आप पिछले कुछ समय से खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोगों को यह वीडियो दिखाई दिया होगा, लेकिन क्लिक आपने किया है क्योंकि यह संदेश आप तक पहुंचना जरूरी था और आप इसे देख भी रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि हनुमान जी ने आपके जीवन में एक नई सुबह का द्वार खोल दिया है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप उस द्वार से गुजरते हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन की परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि लगने लगता है कि कोई साथ नहीं है। लोग तो छोड़ ही दीजिए, लगता है कि भगवान भी हमारी नहीं सुनते। कई भक्तों के ऐसे संदेश आते हैं, हम तो रोज हनुमान चालीसा करते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं, हर मंगलवार मंदिर भी जाते हैं, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती। तो आज मैं आपको वो कारण बताना चाहता हूं जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताया, और साथ ही यह भी समझाना चाहता हूं कि हनुमान जी आखिर अपने भक्तों की बात सुनते क्यों हैं और किस समय वह पूरी शक्ति के साथ उनके जीवन को बदलते हैं। हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं है, वो शक्ति के साक्षात स्वरूप है। वो सेवा, समर्पण, भक्ति और साहस के ऐसे प्रतीक है जो काल के पार है। वो स्वयं भगवान श्री राम के कार्य सिद्ध करने वाले हैं। और जब हनुमान जी जैसे देवता आपके साथ खड़े हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपके जीवन को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। परंतु फिर भी हम अक्सर उन्हें पुकारते हैं और लगता है कि जवाब नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम केवल मनोकामना को देखते हैं, लेकिन भगवान हमारी आत्मा की स्थिति को देखते हैं। वह जानते हैं कि आप किस घड़ी में हो और आपके कर्म, आपकी श्रद्धा और आपके जीवन की दिशा किस ओर जा रही है। जब कोई भक्त अपनी मनोकामना के लिए बार बार पूजा करता है लेकिन परिणाम न मिलने पर वह थक कर बैठ जाता है, तो वह केवल भगवान से नहीं खुद से भी हार मान लेता है। लेकिन वहीं एक भक्त ऐसा होता है जो बिना किसी शर्त के बस श्रद्धा के साथ पुकारता है, जय श्री राम, जय हनुमान। चाहे कुछ मिले या ना मिले, यही सच्चा भक्त होता है। और हनुमान जी सबसे पहले उसी की सुनते हैं। मनोकामनाएं जब पूरी नहीं होती तो भीतर से एक पीड़ा उठती है, क्या मेरी भक्ति कम है? लेकिन ये वही क्षण होता है जब हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा को गहराई से समझें तो एक पंक्ति है, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात। तुम पाही मतलब ये कि संसार में कोई भी कार्य कठिन नहीं है जब हनुमान जी की कृपा साथ हो। लेकिन ये कृपा किसी दुकान से नहीं खरीदी जाती, यह अर्जित होती है श्रद्धा से, विश्वास से और सबसे ज्यादा धैर्य से। जब आपकी जिंदगी एकदम ठहर जाती है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मन करता है कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से शुरुआत होती है चमत्कार की, हनुमान जी के चमत्कार की। अगर आज आपके जीवन में सब कुछ रुका हुआ है, चाहे नौकरी हो, विवाह, संतान सुख, धन की कमी, कोर्ट केस, बीमारी या घर की अशांति, अगर सब कुछ बंद सा लग रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि अब आपके जीवन में एक नई सुबह आने वाली है और उसकी पहली किरण आज इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में प्रवेश कर चुकी है। कभी कभी लगता है कि दुनिया ने सब छोड़ दिया, अब भगवान ही बचे हैं, लेकिन वह भी खामोश है। और यही वह समय होता है जब आपके साथ वास्तव में एक अद्भुत यात्रा शुरू हो रही होती है। एक परीक्षा जो तय करती है कि क्या आप केवल सुख के भक्त हैं या दुख में भी विश्वास करने वाले सच्चे सेवक हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। एक सच्चे भक्त का हृदय उन्हें आकर्षित करता है, लेकिन यदि वह देख लेते हैं कि भक्त सिर्फ चाहने के समय उनको पुकारता है और बाकी समय में भूल जाता है, तो वह उसे थोड़ी और सीख देते हैं। इसलिए यदि आपकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी भगवान चाहते हैं कि आप और निखरे और गहराई से उन्हें समझें। हो सकता है वह आपको किसी और समय, किसी और रूप में बहुत ज्यादा देने वाले हो
हो सकता है वह चीज जो आप मांग रहे हो आपके लिए सही ना हो, और हो सकता है हनुमान जी आपको उस चीज से भी बेहतर कुछ देना चाह रहे हो जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं हो। आपका जीवन एक मंदिर है और आपकी भावनाएं, आपकी प्रार्थनाएं उसकी पूजा है। जब आप सच्चे मन से हनुमान जी के सामने बैठकर उनसे संवाद करते हैं तो वह सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं। परंतु जब तक आप खुद अपने मन के द्वार नहीं खोलेंगे तब तक वह आपके जीवन में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह जरूरी है कि आप अपने संकल्प, अपने कर्म और अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे। आप केवल पूजा करके कुछ मांगे नहीं, बल्कि वह बने जो उस वरदान को धारण करने योग्य हो। हनुमान जी के भक्त वह होते हैं जो केवल मांगने नहीं जाते बल्कि समर्पण करने जाते हैं, जो कहते हैं, हे प्रभु, जो आप चाहे वही दीजिए, पर अपने चरणों से दूर मत कीजिए। यही दृष्टिकोण जब किसी भक्त का होता है तब हनुमान जी स्वयं उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। फिर चाहे कितना भी अंधेरा हो, वह भक्त डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि बजरंग बली उसकी नाव के खेनहार है। अब मैं आपको एक ऐसा पल बताता हूं जो एक कल्पना नहीं बल्कि हजारों भक्तों की सच्चाई है। वह पल जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, जीवन में कोई नहीं होता, ना पैसा, ना संबंध, ना स्वास्थ्य, ना रास्ता, ना लक्ष्य, बस एक खालीपन। और तभी अचानक एक दिन आप मंदिर में बैठकर आंख बंद करते हैं और आपके भीतर से एक आवाज आती है, जय श्री राम। और आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे रोने लगते हैं। वह रोना, वह आंसू ही आपकी सबसे बड़ी अर्जी होती है। और यही वह क्षण होता है जब हनुमान जी अपनी कृपा की पहली झलक आपके जीवन में डालते हैं। ऐसे ही एक युवक की कहानी है जो नौकरी की तलाश में कई सालों से भटक रहा था। थक चुका था, टूट चुका था। मंगलवार के दिन एक मंदिर में जाकर बस बैठ गया। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, बस आंखें बंद करके बजरंग बली को याद करता रहा। और उसी सप्ताह उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। पूछने पर उसने बस यही कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस बैठ गया और खुद को उनके हवाले कर दिया। हनुमान जी जब किसी को देना चाहते हैं तो वह इतना देते हैं कि जीवन ही बदल जाता है। परंतु इसके पहले वह हमें एक पात्रता की परीक्षा से गुजारते हैं। इसलिए अगर आप आज उस परीक्षा में हो तो डरिए मत, क्योंकि यह परीक्षा उसी को दी जाती है जिसे जीवन में कुछ बहुत बड़ा देना होता है। अगर आपके दुख बड़े हैं तो जान लीजिए, आपके लिए भगवान की योजना भी उतनी ही बड़ी है। हनुमान जी की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य, सेवा और विश्वास। जब आप इन तीनों को अपनाते हैं तब आपकी हर मनोकामना, हर बाधा, हर समस्या खुद ब खुद दूर होने लगती है। वह चीजें भी जो असंभव लगती थी, एक एक कर पूरी होने लगती है। और तब आपको पता चलता है कि वास्तव में कोई शक्ति थी जो हमेशा आपके साथ थी, जिसने आपको कभी छोड़ा ही नहीं। तो अगर आज आप जीवन से थक गए हो, निराश हो गए हो, हताश हो, रो रहे हो, तो बस इतना याद रखो, यह अंत नहीं है। यह वह क्षण है जब भगवान आपको निखार रहे हैं। वह आपको उस स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पहुंचकर आप खुद अपने बीते समय को देखकर मुस्कुराओगे। तब आप कहोगे, धन्य है वे कष्ट जो मुझे प्रभु के निकट ले आए। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों से जरूर साझा करें, ताकि और भी लोग जो अंधकार में हैं उन्हें भी इस प्रकाश की एक किरण मिल सके। और याद रखिए, बजरंग बली सब देख रहे हैं। उनके सामने कोई भी भावना, कोई भी अर्जी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस श्रद्धा रखिए, कर्म करते रहिए और विश्वास मत खोइए। आपका समय जरूर आएगा और वह समय बजरंग बली लेकर आएंगे। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी का आपके घर में वास हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें। जय श्री राम।